हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इब्राहिम गुरुजी पर। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम से संबंधित जैसे यूपीपी, ग्रुप डी, एसएससी जीडी, आर्मी, सीआरपीएफ, रेलवे, सीटेट, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एसएससी, सीजीएल, आरपीएफ, सीआरपीएफ, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी टेट आदि एग्ज़ामों की तैयारी सफलतापूर्वक कराई जाती है। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रतिशत फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रतिशत फ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं हम कि प्रतिशत कहते किसको हैं। प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी संख्या का 100 पर मान निकालना, 100 पर मान निकालना किसी भी संख्या का। जैसे मान लेंगे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 1 ले ली हमने, तो यह संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होगी? 100% होगी। मान लें हमने कोई और संख्या ले ली, इसको मान लेते हैं हम, जैसे कि 5 ले ली हमने कोई संख्या, तो ये संख्या भी अपने आप में 100% ही होगी। ठीक है, वो सवाल के अनुसार हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिशत के रूप में। किस तरीके से जो है प्रतिशत का मान हम निकालते हैं, क्या प्रतिशत होता है। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन किस तरीके से निकालते हैं हम। जैसे कि हमने माना 1 बराबर कितने के बराबर था, ये 100% के बराबर होता है। उसके बाद 1 का आधा कितना होता है? 1/2। ठीक, तो 1/2 कितना होता है इसका? 100% का आधा कितना होता है? 50%। इसी तरीके से 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3%। अब ये तो हमें पता चल गया कि 1 को हम क्या कहते हैं? 100%, या 100% का मान 1 होता है, या 1/2 50% या 50% का मान 1/2 होता है। अच्छा, होता कैसे है ये, इसको हम देखते हैं पहले। जैसे हमसे कोई पूछता है 50% का मान कितना होता है, इसको हम कैसा करेंगे? देखिए, प्रतिशत रूप से चेंज करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में किस तरीके से लिखेंगे। ये प्रतिशत हम हटाएंगे ये वाला, और अपॉन में नीचे 100 लिख लेंगे। ठीक, या तो 0 से 0 काट देंगे हम, 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा, और 5 ही का ना 5 और 5 दूनी 10, कितना हुआ ये? 1/2। यानी 50% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/2, या 50% का मान कितना होगा? 1/2। या फिर इसको डायरेक्ट हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, 50 से 100 को हम डायरेक्ट काट सकते थे, 50 दूनी 100। ठीक है, हमें सहूलियत होनी चाहिए कम से कम जो है काटने में। उसके बाद हम अगले फ्रैक्शन पर चलते हैं। इसी तरीके से हम सारी फ्रैक्शनें निकालेंगे।
1/3 तक हो गई थी हमारी 1/4 की फ्रैक्शन। अब 1/4 की लेते हैं हम। 1/4 का क्या मान होता है, या 1/4 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, ठीक है। तो 1/4 हो गई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 लिख लेंगे हम। 25 ही का ना 25 और 25 जो होगा 100। कितना हुआ इसका मान 1/4। ठीक है, अगली जो है फ्रैक्शन देखते हैं हम। 1/4 के बाद में 1/5 की देखते हैं। 1/5 यानी कि 20%। इसी तरीके से 1/6, 1/6 का 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन है वो 1/6 है। इसी तरह से 1/7 14 सही 2/7%, यानी 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 होगी। इसी तरीके से 1/8, ठीक है, 1/8 की हो जाएगी 12 सही 1/2%, या 12.5। बात एक ही है, 12.5, ठीक है। उसके बाद 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे हम। 1/9, 1/9 का क्या मान होता है 11 सही 1/9%। 1/10 की 10% का मान कितना हो जाएगा हमारा, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/10, या 1/10 का परसेंटेज रूप क्या होगा 10%। ये 10% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। इसी तरीके से 1/11, ठीक, 9 सही 1/11%। 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू 8 सही 1/3%। इसके बाद 1/13 की देखेंगे। 1/13 बराबर 7 सही 9/13%। उसके बाद 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 की फ्रैक्शन 6 सही 2/3%। उसके बाद 1/20 5%, यानी कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, या 1/20 का मान 5%। उसके बाद 1/25 की देखेंगे। 1/25 का परसेंटेज रूप में क्या मान है 4%। उसके बाद 3/8, बहुत ही इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन है ये, 37.5%। उसके बाद 5/8 भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 62 सही 1/2%। उसके बाद 2/3 66 सही 2/3%। इसके बाद 4/9 44 सही 4/9%। इसके बाद 7/9 77 सही 7/9%।
दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल हम बड़ी भिन्न बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।